में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन सत्य के इस संघर्ष में ऐसे कई तथ्य हैं जो अनसुने हैं। इन्हें जरूर सुनिए, जिनसे लोग यानी आप अनजान है व्यूअर्स। इसलिए आज मैं इसकी बेहद इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेके आया हूं। ये मंदिर आपको दिख रहा है बना हुआ, लेकिन अयोध्या से जुड़े फैसले में कितने जज, कितने वकील पैरवी कर रहे थे ये आप सबको पता है। लेकिन रामलला की पैरवी करने वालों का तब कितना कठिन था, उनकी आस्था कितनी गहरी थी, उनका विश्वास कितना अटूट था, ये कितने लोग जानते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रामलला की पैरवी करने वालों में एक नाम था के पराशरन का, जिनको श्री राम का हनुमान भी कहा जाता है। अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान एक बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अब मैं अपनी अंतिम सांस लेने से पहले वो इस केस में पूरा न्याय चाहते हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान उन्होंने यहां तक कहा था कि हिंदू देवता को रोमन और अंग्रेजी के कानूनों के अनुसार नहीं देखा जा सकता। अयोध्या केस की सुनवाई घंटों घंटों तक चली थी, लेकिन 90 से ज्यादा की उम्र वाले के पराशरन बिना रुके, बिना थके, यहां तक कि बिना बैठे रामलला के पक्ष में घंटों दलील देते थे। एक बार तो तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने पराशरन की उम्र को देखते हुए उनसे निवेदन किया कि आप बैठकर अपनी दलील दीजिए, लेकिन राम भक्त पराशरन ने कहा कि वो प्रभु राम की अगुवाई कर रहे हैं, कोर्ट रूम की परंपरा के मुताबिक वो खड़े होकर ही दलील देंगे, पूरी मर्यादा के साथ दलील देंगे। के पराशरन 2 बार देश के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जिसमें से वो एक बार तो इंदिरा गांधी की सरकार में भी अटॉर्नी जनरल थे। अब मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं। रामलला की पैरवी करने वालों में एक और नाम था, ये नाम नोट करिए, सीएस वैद्यनाथन का, जो रामलला विराजमान के वकील थे। सीएस वैद्यनाथन ने एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर कोर्ट में ऐसी जोरदार दलीलें दी थी जिसके आगे मुस्लिम पक्ष की हर दलील ध्वस्त हो गई थी। उनके तथ्यों और तर्कों की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन ज्यादातर लोग ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि रामलला की पक्ष में दलील देते हुए ये कोर्ट के भीतर एक खास अंदाज में होते थे। वैद्यनाथन जब अपनी दलील देते थे तो जूते उतारकर साइड रख लेते थे, नंगे पैर कोर्ट रूम में खड़े होकर अपनी बात रखते थे, क्योंकि वो प्रभु राम की बात कर रहे हैं, और प्रभु राम की बात कर रहे हैं तो पैरों में जूते नहीं है, यानी नंगे पग खड़े होकर दलील देते थे। यानी तथ्यों से साफ है कि कुछ लोगों के लिए यह जमीन के टुकड़े की लड़ाई थी, कुछ लोगों के लिए लड़ाई इस बात की थी कि रामलला वहां पैदा हुए या नहीं हुए, लेकिन इन लोगों के लिए यह सिर्फ और सिर्फ भावना की लड़ाई थी। लेकिन के पराशरन और सीएस वैद्यनाथन जैसे लोगों के लिए यह अपने सांस्कृतिक वजूद की लड़ाई थी, अपने आध्यात्मिक विरासत की लड़ाई थी, क्योंकि इन दोनों वकीलों का कद इतना बड़ा है कि एक केस के लिए इन्हें मुंह मांगी रकम मिलती थी, लेकिन रामलला के केस में इन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया था। यह थी उनकी भावना और यह था उनका त्याग। पैरों में जूते नहीं, यानी पग नंगे, और खड़े होकर रामलला की दलील रखते थे। यह थी भावना। और मैं कहता हूं ना, नियत को मुराद होती है, यानी जिसकी नियत साफ होती है ईश्वर भी उसको देता है। ये बात याद रखिए, अपनी नियत साफ रखिएगा। जो व्यक्ति नियत साफ रखता है भगवान उसको स्वयं देते हैं। कहते हैं ना, कोई किसी को क्या दे सकता है, जब वो देने वाला होता है तो कोई रोक कैसे सकता है। तो रामलला का केस भी उसी तरह का केस है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर पार में फिलहाल इतना ही। आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार।